हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत ही विशेष स्थिति बनने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि गज केसरी योग बनने वाला है। गज केसरी योग तो कई बार बनता है, उसे बहुत जल्दी तो नहीं बनता पर कई बार बनता रहता है। पर ऐसा योग, गज केसरी योग, बहुत कम बनता है। आइए समझते हैं। कहा जाए कि ये 12 वर्षों बाद ही ये योग संयोग जो है तो बना हुआ है, 2024 से लेके मई से, और इधर अभी रहेगा। परंतु इसके जो है तो हमारे जीवन में प्रभाव क्या कैसे पड़ेंगे उसे विस्तार से समझेंगे। इसके पहले कारण को समझेंगे कि ये गज केसरी योग विशेष क्यों है। गज केसरी योग विशेष इसलिए है कि 9 जनवरी 2024 को चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ राशि पर, और फिर 10 तारीख को और 11 तारीख को 11:54 तक रहेंगे। तो ये 2.25 दिन का समय रहने वाला है। इसमें विशेषता ये है कि देवगुरु बृहस्पति समय वृषभ में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि पर, और चंद्रमा के नक्षत्र पर। और चंद्रमा भी इस समय जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, एक तो ये उच्च के होंगे, और दूसरी बात, उच्च के जब होंगे यानी वृषभ में होंगे, और जब वृषभ में होंगे तो क्रमशः सूर्य अपने और मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति भी चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा भी स्वयं के नक्षत्र में, एक ही नक्षत्र में, एक ही राशि में। और यहाँ पर वृश्चिक वालों के लिए और भी विशेष इसलिए हो जाता है कि ये जो योग बन रहा है ये देवगुरु बृहस्पति यानी जो आपके धनेश हैं और पंचमेश हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर भी कर रहे हैं। और चंद्रमा कौन है? आपके भाग्य से हैं, जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खासकर 10 तारीख और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उस समय चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे अपने ही नक्षत्र में, देवगुरु बृहस्पति के एक ही नक्षत्र में। दोनों एक ही नक्षत्र में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा। तो ये बड़ी विशेष स्थिति है। अब जो कि कुछ लोगों के मन में ये हो सकता है कि ये तो 2.25 दिन का समय, इससे क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, जीवन में बहुत सारी ऐसी डेट आपको याद होंगी जिसमें आपके जीवन में कोई न कोई बदलाव हुआ था। आपकी खुद की जो जन्म की डेट है वो कितनी महत्वपूर्ण है, आपके विवाह की डेट, आपके ऐसे बहुत सारे जीवन में जो है तो डेट होंगी जो कि ध्यान में होंगी कि ऐसा हुआ था, अच्छा बुरा जो भी। तो इसलिए एक क्षण ही महत्वपूर्ण होता है जीवन में बदलाव के लिए। आइए अब हम समझते हैं हमें क्या फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इसका फल जो है तो ये होने वाला है कि आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में यदि किसी भी तरह की समस्या है, आपस में वाद विवाद, कलह का माहौल या अलगाव की स्थिति तक है, यानी कि आप अलग होने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं, इतना वाद विवाद आपस में हो चुका है, पर आप चाहते हैं कि नहीं भाई अलग ना हो, आपकी इच्छा है कि अलग ना हो, तो ये समय है जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं। अब प्रयास तो आपको इन 2.25 दिन के अंदर ही, और ख़ासकर 10 तारीख को विशेष रूप से करना है। आप कहेंगे कि एक दिन में क्या होगा, फिर तो ग्रह स्थितियाँ बदल जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति के सोच में 1 सेकंड में ही परिवर्तन। आपने कभी न कभी देखा होगा, कोई बहुत सारी वीडियो आपने किसी भी विषय में रिसर्च की होगी, पर कोई न कोई एक वीडियो क्लिक कर गई कि हाँ। तो इसी तरह एक कोई बात हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसी आए कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसको ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये सही है या गलत है। तो फिर ये चीज़ें, अलगाव की जो स्थिति थी वो दूर हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखने को मिलने वाला है, इसका बेनिफिट बहुत बड़ा देखा जाए कि वैसे तो सभी के लिए है, परंतु विशेषकर चंद्रमा गुरु से संबंधित या शुक्र से संबंधित क्षेत्र में आपका व्यापार है, और सभी को इसको लाभ जो है तो देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए ये खासकर जो योग बना है बहुत लाभ देने वाला है। यानी कि व्यापार में
ये सवा 2 दिन का वो समय होगा जिसमें आपको विशेष रूप से धन की स्थिति, अब हाँ ये ज़रूर है कि इसका प्रभाव व्यापार में देखा जाएगा। जैसे अब फिल्म इंडस्ट्री है, यदि इस समय कोई काम शुरू किया गया तो वो लाभ देने वाला हो जाएगा, जो कि और भी कारण इनके लिए देखना होता है। पर यह समय है जो कि व्यापारियों को लाभ देने वाला विशेष रूप से बनने वाला है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, आपस में कुछ न कुछ एक दूसरे के प्रति शंकाएँ थी, जिसकी वजह से जो है तो समस्याएं आ रही थी, तो अब दूर होने वाले हैं। इसके अलावा कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है, आपको सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा संतान को लेकर यदि आप चिंतित थे तो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए बड़ा श्रेष्ठ समय रहने वाला है। और यदि आप मानसिक तनाव से अभी घिरे हुए थे, बिल्कुल शनिदेव का प्रभाव था ही, तो इन सवा 2 दिन के लिए आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब जो तनाव था वो कम हो चुका है, अब बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। तो इस समय ये तनाव से मुक्ति मिलने वाली है, टेंशन से मुक्ति मिलने वाली है। मान सम्मान में वृद्धि और आत्मविश्वास बड़ा ही मजबूत होगा, जिससे आप कई सारे कार्य कर भी सकेंगे। भाग्य का साथ मिलने की वजह से कई सारे ऐसे बिगड़े हुए काम जो नहीं बन रहे थे, तो इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये जो राजयोग बनने वाला है ये बड़ा विशेष है और वृश्चिक वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। चाहे आपकी राशि हो चाहे लग्न हो, राशि का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की जब बात की जाए तो चंद्रमा राशिगत विशेष प्रभाव देते हैं। और इस समय एक और भी अच्छी स्थिति है कि इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, तो चंद्रमा और भी ज़्यादा बली पक्ष बल से भी बली हो जाते, जो कि बहुत विशेष होता है चंद्रमा के विषय में यदि हम चर्चा करें तो बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। इसका आपको लाभ उठाना है, भले कम समय है परंतु लाभ उठा सकते हैं। क्या उपाय करना चाहिए ये जान लेते हैं। उपाय के लिए आप नित्य प्रति प्रयास करिए इन सवा 2 दिन में भगवान शिव की जितनी आराधना मंदिर में जाके कर सके उतना ही बढ़िया। अब जिनके आसपास कहीं मंदिर ना हो तो अलग बात है, घर में ही करिए, नहीं तो मंदिर हो तो मंदिर में जाके करिए, इससे बड़े ही श्रेष्ठ लाभ मिलने वाले हैं। परंतु हमेशा की तरह मैं बता दूं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको पर्सनल जन्म कुंडली अवश्य चेक करनी है, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाना है, क्योंकि जो आपने मुझसे सुना ये गोचर के आधार पे है, जो कि 50% ही अपना प्रभाव देता है और 50% आपकी जन्म कुंडली। जब दोनों में प्रभाव आपको मिलता है तब जाके आपके काम सफल होते हैं, इसीलिए पहले चेक करिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।